भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए, आप सब लोगों के बीच में लाने के लिए आदरणीय सांसद जी प्रदीप वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने इस पवित्र भूमि पे बुलाया। मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, प्रारब्ध को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। मेरा मानना है कि हमारा और आपका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था। हम मिलते बहुत कम हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी आपकी बहुत अच्छी मैच होती है। मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर जगन्नाथन सर, श्री गोपाल पाठक साहब, श्रीवास्तव जी, हमारी बहन कोमल गुप्ता जी, सामने उपस्थित जितनी हमारी गुरु माताएं हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे जितने बड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूँ। पहले मैं इंजीनियर था। इंजीनियरिंग के बाद एलमल वेस्पा में गया, एक स्कूटर बनती थी कानपुर में। फिर हीरो ग्रुप में गया गुड़गांव, फिर मारुति में गया। तब मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, अब मारुति सुजुकी हो गई। पहले उसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत थी। वहाँ हमने जापानियों के साथ बहुत कुछ सीखा, और जापानियों के साथ काम करते करते इतना सीखा कि इंजीनियरिंग छोड़ दिया और वकालत की तरफ आ गया। हमने जापानियों से एक बहुत छोटी सी चीज़ ये सीखी कि जापान में हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं। उसको कहते हैं वाई एनालिसिस, 5W एनालिसिस, रूट काज एनालिसिस। जापान में किसी भी समस्या का सतही समाधान नहीं होता कि सड़क टूट गई तो ठीक है गड्ढा भर दो, ऐसा नहीं होता। किसी ने आत्महत्या कर लिया तो ठीक है उसका पोस्टमार्टम करके बात खत्म, ऐसे नहीं होता वहाँ। किसी ने आत्महत्या किया तो थाने के इंस्पेक्टर को एक सीट भरनी पड़ेगी, उसमें 5 बार उसको वाई लगा के लिखना पड़ेगा उसने आत्महत्या क्यों की। आर्थिक समस्या थी, सामाजिक समस्या थी, किसी ने अपमानित किया, घरेलू समस्या थी, घरेलू कलह थी, जो भी थी वो क्यों थी। और जापान में 5वीं बार वाई लगाने के बाद जो उत्तर मिलता उसके ऊपर काम होता है। चोरी किया, लूट किया, झपटमारी किया, 5 बार वाई लगाएंगे। सड़क टूट गई, रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ, पंचनामा करके सीखे पोस्टमार्टम करके उसको खत्म, कहानी खत्म। बहुत हुआ तो जिससे किसी ने रोड टक्कर मारी उसको कुछ सजा हो जाएगी। सड़क में गड्ढे के बाद, रोड एक्सीडेंट के बाद कुछ भी नहीं होता। वहाँ सड़क में गड्ढे के बाद 5 बार वाई लगाया जाता है, और हत्या हुई, व्यक्ति खत्म हुआ तो फिर ये देखा जाता है सड़क किसने बनाया था। फिर उस पर सर्वे होता है, पानी लगा क्यों, क्या बगल में नाली नहीं बनी थी क्या? अच्छा नाली बनी थी, फिर सड़क क्यों टूटी? 6 महीने पहले तो बनी थी, मटेरियल खराब था। मटेरियल क्यों खराब था? बोले जी वो कमीशन ज़्यादा हो गया। कमीशन क्यों हुआ? जिसने कमीशन लिया उसका क्या हुआ? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? सजा हुई कि नहीं हुई? इसलिए जापान में रोड एक्सीडेंट नहीं होता। अगर हम राम राज्य की बात करें, जिसका वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरश्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न हीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। पूरा राम राज्य का वर्णन है। मुझे लगता है आज अगर दुनिया में राम राज्य का सबसे अच्छा देश है तो वो जापान है। अब सवाल यही है, भगवान श्री राम ने जन्म यहाँ लिया, भारत भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भारत भगवान श्री राम की कर्मभूमि,
यहां राम राज्य क्यों नहीं है और जापान में राम राज्य क्यों है? 24 तीर्थंकर की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत, 10 सिख गुरुओं की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत, सारे देवी देवता की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत। तो ये रामराज्य यहां क्यों नहीं है? रामराज्य जापान में क्यों है? रामराज्य सिंगापुर में क्यों है? इसी की वाई एनालिसिस कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हो, चीजें बदले। कोशिश कर रहा हूं कि हमारे यहां जो चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए हमारे देश में पहले आईपीसी चलती थी, अब नई बीएनएस आ गई। अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है और भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या की 5 गुनी है। भारत में अमेरिका से 5 गुना क्राइम है और भारत की बीएनएस इतनी पतली सी है, इतनी छोटी सी है, और अमेरिका का फेडरल पिनल कोड इससे लगभग 1.5 गुना है और इतना मोटा। मैं आज कहता हूं, अगर ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू हो जाए एज इट इज, कॉपी पेस्ट मार के, बिना कोई दिमाग लगाए, तो 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? हमारे यहां कानूनों का मकड़जाल है। हम लोग डायरी यूज करते हैं। अगर साल की 12 डायरी हो, जनवरी की एक डायरी, फरवरी की एक डायरी, मार्च की अलग डायरी, अप्रैल की एक डायरी, तो अच्छा है, या 12 महीने की एक डायरी हो तो अच्छा है? जोर से बोलिए जरा, आपको बोलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, एक डायरी हो या 12 डायरी हो, एक डायरी। हमारे यहां अमेरिका ने इस फेडरल पिनल कोड में 125 चैप्टर बनाए। वहां 125 तरीके का अपराध अब तक आइडेंटिफाई हुआ, उन्होंने एक अपराध के लिए एक चैप्टर बना दिया। हमने क्या किया? 125 अपराध के लिए 50 कानून बना दिया। वकीलों के लिए दिक्कत, अच्छा ये वाली धारा यहां से ढूंढो, ये वाली धारा यहां से ढूंढो, ये वाली धारा वहां से ढूंढो, वो वाली धारा वहां से ढूंढो। जज के लिए दिक्कत, एक मुकदमा सुनने में 50 कानून खोलना पड़ता है। थानेदार के लिए, इंस्पेक्टर के लिए दिक्कत, कभी ये किताब खोले, कभी वो किताब खोले, नाम सबका अलग अलग, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये फलाने एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये ब्लैक मनी एक्ट, ये फलाने, नाम भी तो याद करना पड़ेगा। अमेरिका वालों को नाम ही नहीं याद करना है, चैप्टर याद रखना है। नाम तो एक ही है, फेडरल पिनल कोड। चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 नशा तस्करी, चैप्टर 6 मानव तस्करी, एक चैप्टर ह्यूमन काला धन, एक चैप्टर हवाला, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड, एक चैप्टर बैंक फ्रॉड, एक चैप्टर मैरीटाइम फ्रॉड, एक चैप्टर जासूसी, एक चैप्टर गद्दारी। क्या याद करना है? चैप्टर। आसान क्या है? इसको याद करना है, इसको याद करना, इसको याद करना। तो मेरा मानना है भारत में रामराज्य इसलिए नहीं है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने भगवान श्री राम का सिस्टम लागू नहीं किया। राम राज्य में क्या व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हमने नहीं लागू किया। राम राज्य में जो व्यवस्था थी वो सिंगापुर जापान ने लागू कर लिया, चीन ने लागू कर लिया। भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। दुनिया के वो देश उठा लीजिए जहां भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत के अनुसार नियम कानून चल रहा है, जस्टिस सिस्टम चल रहा है, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, ना कोई जासूसी है, ना कोई गद्दारी है। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। जिन देशों ने भगवान श्री कृष्ण का सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जिन देशों ने सिद्धांत को अपनाया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार की दुहाई देके फर्जी ह्यूमन राइट के नाम पे काम किया, वहां बदहाली है, अराजकता है, आतंकवाद है, अलगाववाद है,
कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, बलात्कार है, अपहरण है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियारों का कारोबार है, सब कुछ हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन सर नशे में डूबती चली जा रही है। ऐसा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, भगवान करे नशा तस्करों की छाया आपके यूनिवर्सिटी पे ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई भारत में नशा तस्करी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे नशा तस्करों का नेटवर्क पहुंच नहीं गया। सिंगापुर में नशा तस्करी जीरो है, 0.1 भी नहीं, 0। जो लोग 25 साल पहले सिंगापुर गए होंगे, आप में से नहीं होंगे लेकिन ये वीडियो बहुत लोग सुने होंगे इसलिए मैं सबको संबोधित कर रहा हूं, उनको याद होगा सन 2000 के पहले तक सर सिंगापुर में जाने पे जैसे आप इमिग्रेशन वहां एंटर करोगे तो जो सर्टिफिकेट मिलता था, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके पीछे लाल रंग की मुहर लगाई जाती थी और उसमें लिखा रहता था ड्रग मिलने पे देखते ही गोली मार दी जाएगी। क्या लिखा रहता था, जोर से बोलिए। ये चला लगभग 1995-96 तक चला। फिर थोड़ा बवाल हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, देखते गोली कैसे मार देंगे। ह्यूमन राइट वाले आगे आ गए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, देखते गोली नहीं मारेंगे। अब वहां इस टाइम पे लिखा हुआ है नशा अगर ड्रग पकड़ा गया तो 6 महीने में फांसी दे दी जाएगी। और वहां पे ड्रग पकड़े जाने के बाद तारीख पे तारीख नहीं होती, गवाहों के बयान नहीं होते, कहां से खरीदा, कहां से आया, कैसे किया, अरे सब कुछ नहीं। जैसे ड्रग स्मगलर को पकड़ा वैसे ही ले जाके उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उसी से पूछ लिया तू कहां से लेके आया, कहां खरीदा और कहां बेचने वाला था, और सीधे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किया, जज को दिखाया, जज ने फांसी का आदेश दे दिया, उसको फांसी उठा के दे दिया। अभी हुई है कुछ दिन पहले, आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। 900 ग्राम गांजा, 900 मतलब इतना जेब में आ जाएगा 900 ग्राम। एक भारत का व्यक्ति, आदत है यहां बेचने की, वहां भी पहुंच गया। यहां तो 9-9 कुंटल बेचते हैं, वो 900 ग्राम डाल के वहां पहुंच गया। एक कॉलेज के पास मिला, पुलिस ने उठाया, वजन किया, 900 ग्राम था, सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, जज साहब को बोला देखो जी गांजा बेच रहा था। जज साहब ने फांसी का ऑर्डर कर दिया, 6 महीने के अंदर फांसी हो गई। दोबारा कोई गांजा बेचने जाएगा क्या सिंगापुर में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यह है भगवान श्री राम का सिद्धांत, भय बिन होए न प्रीत। यह है भगवान कृष्ण का सिद्धांत, सठे साठ्यम समाचरे। और यह हमारे पूर्वजों का सिद्धांत है, लोहा लोहे को